नमस्कार दोस्तों, मैं तेजपाल सिंह कपूरथला। आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल लाइफ विदाउट मेडिसिन में। आप सबका धन्यवाद। आप लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। जिन लोगों को ये वीडियो पहली बार मिल रहा है उनसे मेरा निवेदन है कि आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको हेल्थ के संबंधित, सेहत से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ इस चैनल से आपको मिल जाएंगी। तो पिछले कुछ दिनों से मैं काफ़ी व्यस्त रहा अपने कामों में, तो एक लंबा गैप हुआ। मैं काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। कुछ ज़रूरी जानकारियाँ हैं या कुछ बातें हैं जो आपसे करना मुझे ज़रूरी लगा, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो निवेदन है कि बहुत लंबा नहीं होगा, 10-12 मिनट की ही वीडियो होगी। मुझे मतलब निवेदन मेरा ये है कि आप इसे अंत तक देखें। बीच बीच में देखेंगे तो आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी। तो पिछले कुछ दिन पहले मुझे मौका मिला मेरे एक रिलेटिव के साथ आईसीयू में रहने का, एक बड़े हॉस्पिटल के आईसीयू में रहने का। तो उस आईसीयू में जो अनुभव किया मैंने, जो देखा, वो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। पेशेंट जब ज़्यादा तकलीफ होती है, ज़्यादा इमरजेंसी होती है, तो उसे सीधे आईसीयू में भर्ती किया जाता है। बहुत सारी पाइप्स लग जाती हैं, बहुत सारी नाड़ियाँ लगी होती हैं, बहुत सारी तारें, वायर्स होती हैं और पेशेंट के सिरहाने अलग अलग तरह की मॉनिटर मशीनें होती हैं जो टू 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 सारी 24 घंटे उनकी आवाज़ पेशेंट के कानों में और उसका जो अटेंडेंट है उसके कानों में पड़ती रहती हैं। तो बहुत सारी दवाएं, डॉक्टर आता है, लिख के चला जाता है और पेशेंट के जो घर वाले हैं वो इतना बड़ा भर के लिफाफा दवाओं का वो पेशेंट के सिरहाने रख दिया जाता है। वो सारी दवाएं दी जा रही हैं। मैंने जो अनुभव किया वो ये था कि वहाँ दवाएं हैं, मशीनें हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, सब कुछ है। पेशेंट को ढेर सारी दवाएं दी जा रही हैं, इंजेक्शन हैं, ग्लूकोज की बॉटल, लगातार चल रहा है वो सारा सिलसिला। लेकिन डाइट के नाम पे उन मरीजों को उनके शरीर के लिए जो न्यूट्रिशन है, जो बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में वहाँ कोई ध्यान नहीं रखा जाता। तो मैंने जिस पेशेंट के साथ में था, मेरे को बोला गया कि सुबह 6:30 बजे पेशेंट को आपने चाय दे के आनी है, चाय के साथ 2 बिस्किट या ब्रेड होना चाहिए। उसके बाद ब्रेकफास्ट में आपको वो मूंग की दाल और 2 रोटियां देनी है। रात को फिर या तो काले चने की सब्जी के साथ 2 रोटियां देनी है। बस यही डाइट है। मोस्टली मतलब जितने भी पेशेंट थे मैंने उनको देखा कि वो वही चाय, बिस्किट, ब्रेड, दाल, रोटी यही खा रहे थे। तो डॉक्टर पर्ची पे दवाएं तो लिख रहा है, लेकिन उस डॉक्टर को इस बात की कोई परवाह नहीं है। वहाँ किसी पेशेंट के सराहने मैंने फल नहीं पड़े देखे, किसी पेशेंट को फल खाते नहीं देखा मैंने, किसी पेशेंट को नारियल पानी पीते नहीं देखा, किसी को जूस पीते नहीं देखा मैंने। तो अगर जूस दिया भी जाता है तो वही बॉटल बंद जूस दिया जाता है। तो ये मुझे काफ़ी अचंभा हुआ इस बात पे कि आजकल डॉक्टर्स का ध्यान न्यूट्रिशन पे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हेल्थ एक बिजनेस बन चुका है। अगर पेशेंट को न्यूट्रिशन दिया जाता है, अगर उसे फ्रूट, सैलड और जूस वगैरह दिए जाते हैं, तो जो 5 या 6 दिन में ठीक होगा पेशेंट, वो 2-3 दिन में ठीक हो सकता है। तो लेकिन कोशिश ये रहती है कि जितना लंबा समय पेशेंट आईसीयू में रहेगा, बिल उतना बड़ा बनेगा। तो कोई भी पेशेंट 30,000, 40,000, 50,000 से नीचे नहीं जाता है, इतना बिल तो पे करना ही पड़ता है। तो मेरे मन में, मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी कि हमारा जो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, बी योर ओन डॉक्टर, मुझे तब काफ़ी दया आ रही थी, उन मरीजों पे तरस आ रहा था। बहुत साधारण सी चीज़ें, हमारे चेस्ट इन्फेक्शन है, किसी को मतलब वायरल जैसी बुखार है या ऐसी चीज़ों के लिए वो भर्ती थे। तो जो चीज़ केवल हमारी डाइट से 3-4 दिन में ठीक हो जाती है, उसके लिए वो लोग 30-30, 40-40 हज़ार रुपये का बिल भर रहे हैं। और परेशानी जो उनके रिश्तेदारों को, उनके अटेंडेंट्स को परेशानी है, पेशेंट को परेशानी है, वो परेशानी अलग से है। तो अगर सब लोग
इस तरह की ट्रेनिंग ले लें, अगर सब लोग ये सीख जाएं कि किस तरह से हम अगर अपने शरीर को एक अच्छा न्यूट्रिशन देते हैं तो हमारा शरीर खुद ही इन सारी चीज़ों को ठीक कर लेता है। ऐसा कुछ नहीं कि हमारा शरीर, ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जिसको हमारा शरीर खुद ठीक नहीं कर सकता। कुदरत ने इसको ऐसे ही बनाया है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं और आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हम मेडिकल साइंस बोल के मतलब अपने आप को इस तरह से उनके हवाले कर देते हैं कि फिर समझ नहीं आता क्या किया जाए। हमारे उस पेशेंट को एक एमडी डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट, जो हार्ट का स्पेशलिस्ट होता है, उसने एक दवा लिख के दी कई साल पहले ब्लड प्रेशर के लिए कि आपको ये गोली लगातार खानी है। और पेशेंट लगातार 5-6 साल से वो गोली खा रहा है। उसके बाद अचानक उसे चेस्ट इन्फेक्शन हुई, आईसीयू में भर्ती किया गया। वहाँ टेस्ट हुए तो देखा गया उसका सोडियम और पोटाशियम कम पाए गए। और वो जो नया डॉक्टर था जिसने आईसीयू में भर्ती किया, वो एमडी मेडिसिन है। और एमडी मेडिसिन डॉक्टर बोलता है, उसको दिखाया गया कि पहले पेशेंट ये वाली दवाएं खा रहा है, तो उस दवा में से वो एक पत्ता उठाता है और बोलता है कि पेशेंट की स्थिति की वजह ये दवा है। आपको नहीं पता कि ये दवा तो हार्ट अटैक की वजह भी बन सकती है। वही दवा जो एक दिल का डॉक्टर, दिल की बीमारी का डॉक्टर, हार्ट स्पेशलिस्ट, जो एक दवा पेशेंट को पिछले 4-5 साल से लगातार खाने के लिए प्रेस्क्राइब कर रहा है, रेकमेंड कर रहा है, उसी दवा को एक एमडी मेडिसिन ये बोलता है कि इसी दवा की वजह से इसका सोडियम कम हुआ है, पोटाशियम कम हुआ है, जो स्थिति पेशेंट की है उसकी वजह ये दवा बनी है। तो किस तरह की मेडिकल साइंस, आप थोड़ा सा अंदाजा लगा के देखें, क्या सच में ये साइंस है? साइंस इस तरह से काम नहीं करती। ऐसा नहीं है कि साइंस का एक टीचर बोलेगा कि H2O इज इक्वल टू वाटर और दूसरा साइंस का टीचर बोलेगा कि H2O इज इक्वल टू कुछ और। साइंस वही रहती है, वो टीचर बदलने से साइंस नहीं बदलती है। इसी तरह डॉक्टर बदलने से दवा कैसे बदल सकती है? एक ही तरह की पढ़ाई की हुई है, एक ही तरह की सारी इंफॉर्मेशन है, एक ही तरह की डिग्रियां, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि एक डॉक्टर पेशेंट को लगातार वो दवा खाने के लिए बोल रहा है, दूसरा डॉक्टर बोल रहा है कि यही दवा इसकी ये बुरी हालत की वजह बन रही है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम खुद के बारे में थोड़ा जान लें, अगर हम अपने शरीर के बारे में थोड़ा सा जान लें, तो हम बच सकते हैं आईसीयू में भर्ती होने से। मेरा ये दावा है। मैं ये दावा ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ, मैं ये दावा डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी के बिहाफ पे कर रहा हूँ। वो भी यही कहते हैं, मैंने उन्हीं से सब सीखा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम लोग सीख लें, अपने लाइफस्टाइल के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें, हम लोग अपने सेहत के बारे में, शरीर के बारे में, शरीर काम कैसे करता है, किस तरह का सिस्टम कुदरत ने ये बनाया, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें, तो हम आईसीयू में भर्ती होने जैसी स्थिति से बच सकते हैं। एक तो वो 40-50 हज़ार रुपये का बिल बनेगा, उससे बच सकते हैं। एक जो परेशानी उठानी पड़ती है, मानसिक तौर पे भी पेशेंट के पूरा परिवार परेशानी उठाता है, उससे भी बच सकते हैं। तो इसके लिए बहुत आसान तरीका है। जो मेरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है लाइफस्टाइल एजुकेटर का, वो पिछले 2.5 सालों से लगातार चल रही है ट्रेनिंग। और मैं बड़े फख्र से ये कहना चाहता हूँ कि जितने लोग उस ट्रेनिंग को ले चुके हैं पिछले 2.5 सालों में से, उनको किसी एक को भी आईसीयू में भर्ती नहीं होना पड़ा होगा। ये एक सच है, ये एक साइंस है कि अगर हम अपने शरीर को लोड़ींदा जो ज़रूरत है उसको न्यूट्रिशन की, वो न्यूट्रिशन देते हैं, तो हमारा शरीर खुद अपने आप को क्योर कर लेता है। हमें हॉस्पिटल भर्ती होने जैसी नौबत नहीं आती है। तो पहले ये ट्रेनिंग का तरीका ये था कि हर रोज रात को 8:30 से 9:30 बजे तक 1 घंटे की क्लास होती थी और लगभग 24-25 क्लास होती हैं, संडे ऑफ होता है। तो 1 महीने में इतना ट्रेन कर दिया जाता है कि आप ये नज़ला, ज़ुकाम, छोटी मोटी इन्फेक्शन, खांसी, बुखार, लूज मोशन, पेट दर्द, सर दर्द, इस तरह की चीज़ें, इनको आप घर में हैंडल कर सकते हैं। और अगर आप लगातार एक अच्छी डाइट लेते हैं, लगातार अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, तो आपको हॉस्पिटल एडमिट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है या आईसीयू में भर्ती होने जैसी ज़रूरत नहीं पड़ती है।
अभी पिछले कुछ दिनों में मैंने देखा, जो फीडबैक आ रही थी वो ये है कि कुछ लोग इसलिए ट्रेनिंग में नहीं आ पा रहे हैं कि उनके पास समय नहीं है। वो बोलते हैं कि हम लोग रोज 1 घंटा नहीं निकाल सकते। उनके पास उनके काम की वजह से, उनकी जॉब की वजह से, या किसी पारिवारिक मतलब जो जिम्मेदारी है उनकी वजह से वो इसलिए इस ट्रेनिंग को लेना चाहते हैं, लेकिन इसलिए नहीं ले पा रहे क्योंकि उनके पास समय नहीं है। तो मैंने इस ट्रेनिंग के रूप को थोड़ा बदला है। तो उसमें अब क्या होगा, 6 दिन की रिकॉर्डिंग दी जाएगी आपको। ऑडियो रिकॉर्डिंग होगी लगभग 1-1 घंटे की। आपको रोज उसको सुनना है। आप 6 दिन में वो 6 रिकॉर्डिंग को डेली एक को करके सुनेंगे। 2-2 बार भी सुन सकते हैं अगर आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि रिकॉर्डिंग वो आपके पास रहेगी। आप बार बार उसको सुन सकते हैं। और साथ में हर मंडे को, हर सोमवार को हम 1 घंटा लाइव होंगे जूम ऐप पे। जिस तरह से पहले क्लास चलती है, रात को 8:30 से 9:30 बजे तक 1 घंटे की लाइव क्लास होगी। और उन ऑडियोज को सुनकर, उस रिकॉर्डिंग को सुनकर आपके जो प्रश्न होंगे, जिस तरह का भी आपकी क्वेरीज होंगी, जो भी चीज़ आप पूछना चाहेंगे, आपके सवाल जवाब का वो प्रोग्राम होगा, कार्यक्रम होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई बीमारी है, या उस ट्रेनिंग में आपको क्या समझ नहीं आ रहा, वो सारी चीज़ें उस एक दिन, हफ्ते में, सप्ताह में 1 दिन हम लाइव होंगे हर मंडे को रात को 8:30 बजे। फिर भले हमारे 2 घंटे लग जाए, जरूरी नहीं है 1 घंटे की मीटिंग होगी। जब तक आप सब लोगों की संतुष्टि नहीं, जो लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं उनकी संतुष्टि नहीं होती, तब तक हम उस मीटिंग को जारी रखेंगे। तो महीने में लगभग 24 रिकॉर्डिंग आपको मिलेंगी और 4 या 5 लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी। इससे क्या होगा कि एक तो हमेशा के लिए आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगी, आप कभी भी उसको रिपीट कर सकते हैं, सुन सकते हैं। दूसरा कि आपको रोज समय नहीं निकालना पड़ेगा क्लास के लिए। एक दिन, सप्ताह में 1 दिन सब लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो इसलिए मैंने अभी इस ट्रेनिंग का सिस्टम थोड़ा चेंज किया है। तो अब आप कभी भी, पहले क्या होता था कि बैच कितनी तारीख को शुरू हो रहा है, तो अब बैच का कोई चक्कर नहीं है। जब चाहे, जिस दिन भी चाहें, आप इस ट्रेनिंग में शामिल हो सकते हैं। आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। हर मंडे आप लाइव क्लास में आ जाएंगे और वहाँ पे आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा, आपके सारे प्रश्नों को उत्तर कर दिया जाएगा। तो इस ट्रेनिंग की फीस मात्र 5,000 रुपये है। तो आप अगर इस 5,000 की तुलना आईसीयू के उस 50,000 के बिल से करेंगे, तो हमारी कॉमन सेंस, जो लोग थोड़ी सी कॉमन सेंस रखते हैं कि हम 5,000 रुपये में इस तरह की ट्रेनिंग लेके अगर आईसीयू में भर्ती होने से बच सकते हैं, 50,000 रुपये का बिल, जरूरी नहीं है 50,000, 60 लाख रुपया भी बनता है कुछ लोगों का बिल, कुछ लोगों का 2-2 लाख रुपया भी बिल बनता है। वो हॉस्पिटल की फैसिलिटी पे निर्भर करता है, आपको किस तरह का रूम में रखा गया है, किस तरह की सेवाएं दी गई हैं, कितनी बार डॉक्टर ने विजिट किया, कितनी बार नर्सेज ने विजिट किया, वो सारी चीज़ें, उन चीज़ों को देख के आपका बिल बनता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह की जो चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं कि एक डॉक्टर बोलता है ये दवा खाओ, दूसरा डॉक्टर बोलता है कि ये ना खाओ, ये आपको नुकसान करती है। अरे भाई, आज उस दूसरे डॉक्टर ने बोल दिया कि ये दवा तो हार्ट अटैक की वजह बन सकती है, लेकिन जो पिछले 5 साल से जो डॉक्टर उस दवा को खिला रहा है उस मरीज को, उस डॉक्टर का क्या किया जाए? क्या उसमें मुकदमा किया जाए? क्या उसको जुर्माना होना चाहिए? क्या उस पेशेंट को मुआवजा मिलना चाहिए? इस बात का, ये आप सब पे निर्भर है। आप सोचिए इस बात को और अपने कमेंट में आप जरूर लिखिए कि इस तरह की जो मेडिकल सेवाएं हमें मिल रही हैं, अस्पतालों में जो इस तरह का बिहेवियर हमारे साथ हो रहा है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? आप जरूर कमेंट कीजिए। इस वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप जब चाहे इस ट्रेनिंग में शामिल हो सकते हैं। मात्र 5,000 रुपये फीस है। मेरा नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो आप सबका शुक्रिया, मेहरबानी। बहुत जल्द नई वीडियो के साथ मिलेंगे।